बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब लाइन में 3 बंदे नाअहल होने को जा रहे हैं। एक तो गवर्नर स्टेट बैंक, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद फंड्स इशू नहीं किए। पहले तो ये होता था, ये कहते थे कि हमने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, कायम कमेटी में जाएंगे वगैरह वगैरह। अब ये रंगबाजियां चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जब गवर्नर स्टेट बैंक की बात होगी तो वो कहेंगे कि वजारत खजाना ने हमें पैसे इशू नहीं करने दिए, और फिर वजारत खजाना इसहाकडार साहब नाअहल हो जाएंगे। जब वजारत खजाना इसहाकडार साहब नाअहल होंगे, फिर उसके बाद तीसरा नंबर आएगा शहबाज शरीफ साहब का, वो भी नाअहल हो जाएंगे। अब इस सारे मामले को बहुत बारीकी से देखने के बाद लतीफ खोसा साहब ने जरदारी साहब को कहा है कि आप इस सारे मामले से पीछे हट जाएं। ये ना हो कि हम ये सारा मामला सपोर्ट करते रहें तो हमारे परवेज अशरफ साहब भी नाअहल हो जाएं, और जो हमारी सपोर्ट रह गई है थोड़ी बहुत वो भी जाती रहे। देखिए, लतीफ खूसा साहब ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल के वक्त उन लोगों में शामिल थे। फिर इन्होंने बेनज़ीर के मुतल्लिक फाहिश तस्वीरें फेंकवाई, और फिर इन्होंने जरदारी साहब के मुतल्लिक कहा कि इनका पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे और इसको गले में फंदा डालकर लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे। अब ये सारा मामला जो है ना, लतीफ खूसा साहब ने देखते हुए जरदारी साहब को कहा है कि आप इस सारे मामले से एक स्टेप पीछे हो जाएं, ताकि आपकी पार्टी, आपका गवर्नर इस नाअहली से बच सके। आप पे गौर कीजिएगा कि हालात बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, और इस संगीनी के पेश नज़र बहुत खतरनाक फैसले आने वाले हैं। लतीफ खूसा साहब ने इस सारी हालात की संगीनी को समझते हुए इन्होंने कहा जरदारी को कि आप इस सारे हालात से, आप इस सारी तजावीज़ से अलहदगी इख्तियार कर लें। अब लतीफ खोसा साहब को पता है कि अदलिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और अब लतीफ खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब इस साजिश से पीछे हट रहे हैं। खोसा साहब तो वो है जिन्होंने कहा था कि हमने न्यूट्रल्स को सर पे बिठा लिया है, और इन्होंने ऐसे बयान भी दिए थे कि इन्होंने एटम बम भी बेच देना है। अब खूसा साहब ने जरदारी साहब को वाजिया अल्फाज में ये बात कह दी है कि अब इलेक्शन कैंपेन में हम तमाम मामलात इमरान खान पर डालकर इलेक्शन नहीं जीत सकते। देखें, अगर इस तरह हम इलेक्शन जीत सकते हैं तो नून लीग तो कब की ये इलेक्शन जीत चुकी होती। अब देखें आप, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, और देखें ये सब जरदारी, नून लीग, ये सब एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। अब आप ये भी देखिएगा कि लतीफ खूसा और एतजाज एहसन ज्यादा ज्यादा टाइम तक ये पीपल्स पार्टी में नहीं रहेंगे, और ना ही इनको मुक्तदर हल्के भी इनको एक्सेप्ट करेंगे, और इन्होंने जल्दी ही पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेनी है। याद होगा कि एक टाइम था जब एतजाज एहसन साहब न्यूट्रल्स के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा बोल रहे थे, तो फिर आसिफ जरदारी साहब को इनडायरेक्टली पैगाम आए कि आप इसको मना करें और इसको पार्टी से निकाल दें। मगर जरदारी साहब ने स्टैंड लिया और कहा कि हमने अगर इसे निकाल दिया तो इसकी मुलाकात ऑलरेडी इमरान खान साहब से भी हो रही है, और जब ये इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है तो ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, और जब इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली तो इन्हें चुप करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो हम पार्टी पॉलिसी और इस तरह के हीले बहाने करके इनको खामोश करवा सकते हैं, मगर जब ये पीटीआई में शामिल हो गए तो फिर इनको खामोश करवाना आसान नहीं होगा। लतीफ खूसा साहब के मुतल्लिक भी यही मामलात हैं। लतीफ खूसा साहब के मुतल्लिक भी जरदारी साहब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इनको चुप करवाया जाए, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, मगर फिलहाल तक आसिफ अली जरदारी ने स्टैंड लिया हुआ है और लतीफ खूसा साहब को पार्टी से नहीं निकाला। मगर आज नहीं तो कल लतीफ खूसा और एतजाज एहसन ने इस पार्टी को छोड़ देना है, और उन्होंने बहुत जल्द ही पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेनी है। अब इमरान खान का जो माइंडसेट नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है, इमरान खान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें को पार्टी में ओहदा भी देंगे और उसको पार्टी में टिकट भी देंगे। अब परवेज इलाही के मुतल्लिक भी ऐसी ही सूरत हाल है। देखें, उनको उन्होंने मरकजी सदर बनाया है, उन्होंने देखें एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानते हुए असम्बलियां तोड़ी। इमरान खान साहब चाहते थे कि असम्बलियां टूटें, और एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी असम्बलियां ना टूटें, तो परवेज इलाही साहब ने इमरान खान की बात मानते हुए असम्बलियां तोड़ दी हैं। इसी तरह मोनस इलाही हैं, वो भी गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वहां से मामलात सारे संभाल रहे हैं। कूसा ने सारी बात बहुत क्लियरली जरदारी को कही है कि आप अवाम में निकलें, अवाम में अपने बंदे भेजें, अवाम की राय लें। देखें अवाम किस तरह इमरान खान को पॉपुलर कर रही है, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है।
اس لیے خزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ جو ہماری تھوڑی بہت پاپولیرٹی رہ گئی ہے وہ قائم رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب عمران خان نے اس کے بعد سندھ کا رخ کرنا ہے اور جب عمران خان سندھ میں گیا تو سندھ میں بھی اس کی ٹھیک ٹھاک پاپولیرٹی آلریڈی موجود ہے اب اعتزاز احسن کا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اعتزاز احسن اور زرداری کے خیالات آپس میں ملتے نہیں ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ یا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ڈھونڈ رہے ہیں جس کی وجہ سے اعتزاز احسن کو پارٹی سے نکالا جائے اعتزاز احسن اور زرداری کے خیالات نہیں ملتے دوسری جانب اگر دیکھیں تو اعتزاز احسن اور عمران خان ہم خیال ہیں اور اس کے بعد اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا بہت جلد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا آپ کو سننے میں آئے گا